हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की संडे मॉरल वैल्यूज में आपका। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्य के स्वभाव की और मनुष्य की प्रवृत्तियों की। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो मनुष्य है, दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद है उन सब पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, उस पर विजय पाना चाहता है। पर क्या ऐसा संभव है? क्या मनुष्य हर एक वस्तु को पा सकता है? क्या मनुष्य हर व्यक्ति को जीत सकता है? नहीं, मनुष्य यह करने में सक्षम नहीं है। पर मनुष्य के पास, हम लोगों के पास एक ऐसी चीज है जिस पर यदि हमने विजय पा ली, जिस पर यदि हमने प्रभुत्व पा लिया, तो हम इस विश्व में कुछ भी करने के लिए समर्थ है। और वह चीज जो हमारे पास है, जिस पर हमें विजय पाना है, वह है हमारी आत्मा, हमारा अंतर्मन। क्या आत्मा? आत्मा को तो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, फिर हम लोग उस पर विजय कैसे पा सकते हैं? दोस्तों, यहीं पर हम लोग गलती कर बैठते हैं। हम लोग अपने आप को ये शरीर समझ बैठते हैं। हमारा शरीर ही हमारे लिए सब कुछ बन बैठा है। और यदि हम लोग इस शरीर पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके अपने शरीर का विकास करने पे लग जाए, तो हमारे अंदर जो वो शक्ति छुपी हुई है, वो ईश्वरीय शक्ति छुपी हुई है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, उसका प्रकाश हमको किस तरीके से दिखाई देगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को और हमें इस शरीर को ही सब कुछ नहीं समझ के रहना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को सब कुछ समझना चाहिए। इस आत्मा पर हमें विजय पानी है, इस आत्मा का हमें परिष्कार करना है। और इस पर बात उठती है कि यदि हम लोग स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं, खुद पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ दूसरों को जीतने चले हैं, कहाँ हम लोग दूसरों पर विजय पाने चले हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग स्वयं को जाने। हम लोग क्या है, हम लोग कौन है और हमारा कर्तव्य क्या है। इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जिस तरीके से खदान से जब लोग हीरा निकालते हैं तो वो एक नॉर्मल से पत्थर के समान रहता है, उसमें कोई चमक नहीं रहती है और उसको हम लोग मूल्यहीन समझते हैं। और जब हम लोग उस हीरे को तराशते हैं तो उसकी हीरे की चमक बाहर निकलने लगती है। इतनी प्रचंड चमक बाहर निकलने लगती है कि हम लोग हीरे को देखते ही रह जाते हैं। उसी प्रकार यदि हमने इस शरीर को छोड़कर अपने आप को आत्मा समझ लिया, तो उस दिन से हमारे शरीर में से इतनी शक्ति बाहर निकलेंगी, इतनी प्रचंड ऊर्जा बाहर निकलेंगी, जिसको हम लोग संभाल भी नहीं पाएंगे। और उस दिन हम लोग सच्चे आत्मविजेता बन पाएंगे। अब सवाल उठता है कि किस तरह से हम लोग स्वयं पर विजय पाए, किस तरीके से अपने आत्मा पर हम लोग जीत पा सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, और वो है कि हमारे अंदर जितनी भी कमजोरियां हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, या फिर जितनी भी बुराइयां हैं, हमें उन सबको जड़ से निकालकर बाहर फेंकना होगा। और इसी के द्वारा हम लोग आत्म विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य इन कमजोरियों की वजह से, इन दुर्गुणों की वजह से हतोत्साहित हो जाता है, असफल हो जाता है, और फिर वो रोने लगता है। पर रोने से काम नहीं चलने वाला है, हतोत्साहित होने से काम नहीं चलने वाला है, और हार मानने से भी काम नहीं चलने वाला है। यदि हम लोग अपने जीवन में हार जाए तो किस तरह से हम लोग दूसरी चीजों पर अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। और इसके लिए एक ही तरीका है ताकि हम लोग हतोत्साहित न हो, और वो तरीका है आत्मनिरीक्षण, जिसको हम लोग आत्म समीक्षा भी कहते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, दिन भर में हम लोग जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों के ऊपर हमें अपनी दृष्टि बनाए रखनी पड़ती है। और साथ ही हमारे मन में दिन भर में जितने भी विचार आते हैं उन पर भी नजर रखना होता है। और रात को सोने से पहले हमें इन सब विचारों पर निरीक्षण करना होता है। इन सभी विचारों को, इन सभी थॉट्स को एनालिसिस करनी होती है। और उसके बाद हमें निष्कर्ष निकालना होता है कि किन विचारों को हमें त्यागना है और किन विचारों को हमें अपनाना है, कौन से कार्य हमें करने हैं और कौन से कार्य को हमें हटाना है। और इस तरीके से जब हम लोग आत्म सुधार में, आत्मा पर जीत पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मन है वो इस क्रम में कितनी सारी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, कितने सारे अवरोध उत्पन्न कर रहा है, कितनी सारी समस्या उत्पन्न कर रहा है। पर यदि हम लोग इन समस्याओं से जूझते हुए, इन समस्याओं पर विजय पाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपनी शक्ति का एहसास होता है, हमें अपने सामर्थ्य का एहसास होता है। और इसी द्वारा हम लोग अपने आप से परिचित हो पाते हैं, अपने स्ट्रेंथ से परिचित हो पाते हैं। इस तरह से समस्याओं पर पूरी तरीके से काबू पा लेते हैं, समस्याओं पर पूरी तरीके से विजय पा लेते हैं, तो उस दिन हम लोग सच्चे आत्मविजेता बन जाते हैं। और जब हम लोग आत्मविजेता बन जाते हैं तो उस समय हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। आप चाहे गांधी जी देख लो, चाहे आप स्वामी विवेकानंद जी देख लो, चाहे आप पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी देख लो, चाहे आप रामकृष्ण परमहंस देख लो, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप पर, स्वयं पर विजय पाकर
इस दुनिया को जीता है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि ये लोग हमारे हृदय में बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्वयं पर विजय पाई। और जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वो इस दुनिया पर विजय पा लेता है और वो हर एक व्यक्ति के हृदय में बस जाता है। और इसी पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से एक घटना याद आती है। ये घटना उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद शिकागो से भारत लौट रहे थे। जब वो भारत लौट रहे थे तो उस समय भारत में कई लोग उनके स्वागत के लिए तैयार थे, कई लोग उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे, पर कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि एक ब्राह्मण ही एक सन्यासी बन सकता है और कोई सन्यासी नहीं बन सकता है। तो जब स्वामी विवेकानंद जी चेन्नई पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति ने उनका अपमान किया और कहा कि एक ब्राह्मण ही एक सन्यासी बन सकता है, तुम नहीं बन सकते। तो इस पर स्वामी विवेकानंद जी और उस व्यक्ति के बीच में कुछ वाद विवाद हो गया और उस वाद विवाद में स्वामी जी कह उठे, तुम तो मलेच्छ से भी मलेच्छ हो, यानी कि तुम तो गिरे हुए व्यक्ति से भी बहुत गिरे हुए व्यक्ति हो। यह कहकर स्वामी विवेकानंद जी वहां से चले आए। और यह बात जब स्वामी विवेकानंद जी के मित्र यानी कि अश्विनी कुमार को पता चली तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो उनसे कहा वो सच कहा? तब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उस समय मैं क्रोध में था, उस समय मैंने क्रोधवश उससे ऐसी बात कह दी और इस बात का मुझे आज भी दुख होता है कि मैंने उसे ऐसा कहा। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया। और इस पर अश्विनी कुमार जी बोले, यही कारण है जिसकी वजह से आप विश्व विजेता बन पाए हो। और इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि यदि हम लोग अपनी कमजोरियों को, अपने दुर्गुणों को मान ले, स्वीकार कर ले और तुरंत ही उन दुर्गुणों को अपने अंदर से निकालने के लिए निश्चय कर ले तो हम लोग स्वयं ही एक दिन आत्मविजेता बन पाएंगे और उसी के द्वारा हम लोग विश्व विजेता भी बन पाएंगे। और इस पर मुझे भगवान श्री कृष्ण की वो बात याद आती है जो उन्होंने गीता में कहा है, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। दूसरों से तो दुनिया लड़ेगी पर जो स्वयं से लड़ता है वही सच्चा वीर है। और हमें भी अपने आप पर विजय पानी है, स्वयं पर विजय पानी है। धन्यवाद।